अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सीखने लगे हैं सेट्स के ऑपरेशंस। पहला है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, दो सेट्स होंगे तो हम उसका यूनियन क्या कहते हैं, इकट्ठा करने को, ज्वाइंट करने को। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, मतलब ये वाला साइन उसका होता है ए यू, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी, जो दोनों से ये शुमार करते हैं। नीचे एग्जांपल में देखें, उन्होंने एक ए सेट दिया है 1 2 3, बी दिया 2 3 4 5 और उन्होंने उसका यूनियन किया तो 1 2 3। अब 2 3 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो वन टाइम राइट कर लेंगे, फिर आगे आ जाएगा 4 5। तो इतना 1 2 3 4 5 ये हमारी इस यूनियन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन आ गई। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। सिंपलिकली हम इसको कैसे राइट करते हैं, ये हमारे पास डोनेटेड बाय कह लें या इसको सिंपलिकली ये फॉर्म आती है और अच्छी एग्जांपल है तो हम उसका एग्जांपल कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। अच्छा, तो इसका नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। दो सेट्स का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन कहते हैं कि कॉमन जिसमें हम इसमें लेंगे वैल्यूज को हम कॉमनली जो है करेंगे, और ये अगर वो यूनियन में यू है सीधा, ठीक है, तो इसमें ऑपोजिट यू होगा, ठीक है, उल्टा, जैसे कि ये नजर आ रहा है आपको। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डोनेटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों में जो कॉमन होंगे, सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ, यानी जो दोनों में मौजूद होंगे ए एंड बी। जैसे नीचे अगर हमें एक जो हमें पहले सेट दिया गया था उसमें हमारे पास 2 3 कॉमन था, तो ये हम यहाँ पे 2 और 3 क्या है इसमें कॉमन है, तो ये उसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसको डेफिनेशन को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपलिकली हम इसको ऐसे राइट करते हैं और ये आपके पास एग्जांपल आप लिख सकते हैं उससे। आगे हमारे पास आ गया है डिसजॉइंट सेट्स। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट, यानी कि अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन करें वो एम्प्टी सेट निकले, यानी कि कोई एलिमेंट ना आए, द सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट, तो उनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल उसने कहा द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, और द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन और ऑड नंबर्स का जो है अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। ये इसकी एग्जांपल इसकी डेफिनेशन होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अच्छा, अब ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट्स भी कैसे सेट होते हैं। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट आ जाए, अगर एम्प्टी है कोई एलिमेंट नहीं आए तो डिसजॉइंट है, अगर कोई एलिमेंट आ गया, एक सिंगल एलिमेंट भी है, तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। ठीक है, बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर, लेकिन वो दूसरे का सबसेट ना हो। द सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स, वो ओवरलैपिंग, जैसे कि यहाँ पे उसने एल और एम दे दिया 2 3 4 5 6 एंड द 5 6 7 8 9 10। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास 5 और 6 जो है वो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और इसमें 2 3 4 है, इसमें 7 8 9 है, तो एक दूसरे का ये सबसेट भी नहीं है, और 5 6 इसमें कॉमन भी है, तो इसलिए क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। तो हम इसकी डेफिनेशन को भी हाईलाइट कर लेते हैं। आगे है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालना है। द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी डोनेटेड बाय ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, जैसे कि हम 4 हो उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, वो किस में से आएगा, इसमें से। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि ए माइनस बी डोनेट करेंगे और क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ए से बिलोंग करते होंगे, बी से नहीं। जैसे कि इधर एग्जाम्पल में देखें 1 2 3 4 5 है, इधर बी में है 4 5 6 7 8 9। अब जो इसमें से कॉमन है, ये 4 दोनों में है, ये 5 दोनों में, ये दोनों खत्म हो गए। लेकिन जो माइनस करने पे हमने आंसर लिखेंगे, हम कौन सा लिखेंगे, जो ए सेट में से एलिमेंट्स बच गए हम वो लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से जब हम बी सेट में से ए माइनस करेंगे, यानी बी माइनस ए करेंगे, बी पहले लिखा है, इस सेट में जो एलिमेंट बच रहे हैं 6 7 8 9 और 10, ये हम राइट करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इसकी डेफिनेशन को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं और ये आपने याद रखना है कि कभी भी ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डोनेटेड बाय ए डैश और ए सी
relative to the universal set of U is the set of all elements of U which do not belongs to A। ठीक है, जिसमें A से कोई बिलोंग नहीं कर रहा होता, ये भी ऐसे ही होता है जैसे A में से B निकालेंगे, इसमें यूनिवर्सल जिस सेट U में से हम A को माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो U सेट के एलिमेंट्स बचेंगे हम उनको राइट करेंगे। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये A कॉम्प्लीमेंट का सिंबॉलिकली है जी। तो हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे आ गए हैं। 3.2 का है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट U इक्वल्स टू, हमने एक यूनिवर्सल सेट U कंसिडर करना है, एक्स सच दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल्स पे मुश्तमिल है, एंड 0 इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, यानी कि 0 से 30 तक की इसकी लिमिट है कि मल्टीपल्स ऑफ 2 हो लेकिन 30 तक। अब आगे है A सेट है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ये 6 के मल्टीपल्स पे मुश्तमिल होगा, एंड B x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8, और ये 8 के मल्टीपल्स का सेट है, लेकिन इसकी एक लिमिट दे दी कि 30 के बराबर हो सकती है वैल्यू, ये 30 से कम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाए। आगे फर्स्ट पार्ट में वो उसने हमसे क्या मांगा, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B इन टैबुलर फॉर्म, हमने A और B सेट के दोनों के टैबुलर फॉर्म में लिखना है। ये A 6 का मल्टीपल्स है और B 8 का। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है अब हम वो करने लगे हैं। हमने A और B सेट लिखना है। हमने पहले यहाँ पे लिख लेंगे A इक्वल्स टू एंड B। A सेट जो था वो मल्टीपल्स ऑफ 6 है, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो लास्ट वैल्यू हमने लिमिट है हमारे पास 30 तक की, ठीक है, इससे आगे हमने नहीं जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 1 6 मल्टीपल्स होते हैं उसके टेबल्स कि हम उसको 1 से 2 से मल्टीप्लाई करके देखें। 6 2 is 12, 6 is 18, 6 4 is 24 एंड 6 5 is 30, ठीक है, यहाँ तक ही हम लिख सकते हैं। इसमें मल्टीपल्स ऑफ 8 है लेकिन लिमिट क्या है 30। 8 1 is 8, 8 2 is 16, 8 6 is 24 एंड 8 4 is 32। 32 जो है 30 से एक्सीड कर रहा है, बड़ा है, तो इसकी यही 3 वैल्यूज जो हैं एलिमेंट बनेंगी, ठीक है। चलते अपने सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट उसने हमें फाइंड करने को कहा है A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे पहले A इंटरसेक्शन B। A वैल्यू क्या थी, A हमारा 6 का मल्टीपल था जिसमें हमारे पास 6 12 18 24 और 30 वैल्यू थी, वो लिखेंगे हम A सेट। अब इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और B सेट हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 8 था, हम उसकी वैल्यूज लिखेंगे 8 16 24, ठीक है। हमने पहले A सेट लिखना है, इंटरसेक्शन लगाना है, और हमने अपना B सेट लिख लेना। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज होंगी हमने उनको राइट करना है। अब यहाँ पे 6 है, ये 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो यानी कि 24 दोनों में कॉमन है। जो कॉमन वैल्यू होगी वो इसका इंटरसेक्शन होगा, यानी कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 24। जस्ट यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, ठीक है, A की वैल्यू इसमें कॉमन आ रही है, 24 है, इसमें भी 24 है, बाकी कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, इसलिए हमारे जस्ट A इंटरसेक्शन B जो है ये आ गया 24। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा, अब वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम एक डायग्राम होती है, ठीक है, जिसमें हम यूनिवर्सल सेट एक बनाते हैं बॉक्स में, उसके बाद हम A और B बनाते हैं। अब A और B हमारे पास यहाँ से इंटरसेक्शन से पता चला कि एक वैल्यू इसमें आ रही है, यानी कि अब ये कौन सा सेट होगा, ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है, यानी A B दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं अपना कोई सा भी आपने 3 लाइन्स में ऐसे एक छोटा सा अपना यूनिवर्सल सेट बना लेना, इसको हम बोलेंगे U। अब हमारे पास ये ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट कैसे होता है कि एक सेट मैं ये कहूँगी A, इसी तरह मैं एक सर्कल बना लेती हूँ थोड़ा सा ओवरलैप करके, ये B, ठीक है, ये एक ओवरलैपिंग सेट बन गया। अगर हम इंटरसेक्शन की इसकी बात करें तो ये हमारी जो ओवरलैपिंग एरिया ये हमारा जो शेड होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है A की एलिमेंट्स थे, ये हम इस सर्कल में लिख लेते हैं 6 12 18 24 यहाँ आ जाएगा, एंड क्या आ जाएगा 30, और B में थे हमारे पास 8 और 16 और 24। अच्छा, और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं और हमारे 30 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 है वो इधर आ गया है, 2 2 4 8
इसमें आ गया 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, 22, 24 ऑलरेडी आ गया, तो 26, 28 और 30 जो है हमारे पास इसके अंदर ही आ गया। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट यू हमने लिख लिया। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट यू इक्वल्स टू एक्स स्टैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से लेके 150 तक, 0 से बड़े होंगे और 150 तक। ठीक है, एंड जी जो है जी सेट वो कह रहा है एक्स स्टैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर m फॉर इंटीजर m, मतलब m इंटीजर्स, अब वो बता रहा है m की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 12 तक। ठीक है, यानी कि m की जो पावर है वो 0 से 12 तक ली जाएगी। 2 की पावर जो m है वो m की जगह पे हम 0 से 12 तक उसकी लेंगे पावर्स, जबकि हमारे पास लिमिट हमने ये याद रखने के 150 तक ही हमने इंटीजर्स देखने हैं। और दूसरे नंबर पे वो h जो सेट है उसने कहा h इक्वल्स टू एक्स स्टैट एक्स इज अ स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज के स्क्वायर होंगे, 0 से लेके 150 तक जो वैल्यूज हैं उनके स्क्वायर्स होंगे, वो हमारा एच सेट होगा। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टैबुलर फॉर्म। हमने जी और एच के हमने सेट लिखने हैं टैबुलर फॉर्म में। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जी सेट हमने लिखना है, तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जी राइट कर देंगे, इक्वल का साइन डालेंगे और हम अपना सेट का स्टार्टिंग जो है ब्रैकेट स्टार्टिंग लिख देंगे। अच्छा, हमारे पास उसने कहा है कि वो 2 की पावर m है, और जो m है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू m एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। ये लिमिट उसने हमें दी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यानी जो 2 की पावर m ये हमने 0 से ऑनवर्ड 12 तक देखनी है, और ये हमने याद रखना है कि लास्ट हमारी वैल्यू हो वो 150 होनी चाहिए, इसे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब हम 2 की पावर 0 ले लेते हैं पहले। जब किसी वैल्यू की पावर 0 है तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरह 2 की पावर 2, 2 2 is 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर अगर हम 4 लें तो यहाँ पे हमारे पास 16, 2 की पावर हम लेंगे 5, 32, 2 की पावर 6, 64 बन जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर हमारे पास 7, 128 और 2 की पावर 8, तो हमारे आ जाएगा यहाँ पे 256। अब हमारे पास ये वैल्यू जो है ये 256 हमारे 150 से ज़्यादा जा रही है, तो हमने ये वैल्यू स्किप कर देंगे, हमारी लिमिट है 150 तक। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमने जो यूनिवर्सल सेट की जो लास्ट वैल्यू है उस तक ही रखेंगे अपनी वैल्यूज़ को, उससे आगे नहीं लेके जाएंगे। तो 150 तक है, तो यानी कि हम जस्ट 7 तक इसकी राइट करेंगे, यानी कि हमारी 0 की पावर 1 दिया तो हमारा आ गया 1, 4, 8, 16, 32, 64 और आगे 128। ये हमारे जी सेट के आगे सारे इंटीजर्स। और अब हमारे एच सेट के, हमारा एच में उसने क्या कहा है, स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर्स होने चाहिए। और जो हमारा यूनिवर्सल सेट के हमारे पास लिमिट है वो हमारे 0 से 150 तक है। ठीक है, तो 0 से बड़ी है। ठीक है, 0 से बड़े होंगे सारे इंटीजर्स और 150 तक। 0 से बड़ा मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 81, 10 का स्क्वायर जो होगा 100। ठीक है, हमारा रफ है 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 आता है। अच्छा, 13 का स्क्वायर 169 है। ठीक है, 169 जो वैल्यू है 150 से हमारी बढ़ जाती है, इस वजह से हम इस वैल्यू को नहीं लिखेंगे। तो हमारा यहाँ तक हमने अपने कहते हैं जी और एच को टेबुलर फॉर्म में राइट कर लिया। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। हमने फाइंड करना है जी यूनियन एच। ठीक है, तो हमने ये जो अपने जी और एच हमने फाइंड किया, हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, पहले हम लिखेंगे जी
यूनियन एच। ठीक है, अगर तो ये सेपरेट क्वेश्चन होता वो सेपरेटली करते, लेकिन हमारे पास पार्ट्स में तो हमारे पास ऑलरेडी हमने अपने टैबुलर फॉर्म में लिख लिया, तो हम डायरेक्ट जी यूनियन एच फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले अपना जी वाला सेट सारा राइट करेंगे। 1 4 8 16 32 64 128। फिर यूनियन का साइन लगाएंगे और हम अपना एच वाला सेट राइट करेंगे। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। यहाँ तक हमारी वैल्यूज कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। जो वैल्यू डबल होगी उसको एक दफ़ा राइट करेंगे, जैसे कि 1 है 4 है, 1 टाइम राइट होगा। ठीक है, 16 हो गया और 64, इस तरह की जो वैल्यूज होंगी सेम हम उनको 1 टाइम राइट करेंगे और बाकी सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे 2 टाइम्स राइट करेंगे। यहाँ पे हम अगेन राइट करेंगे जी यूनियन एच इक्वल्स टू 1 4, ठीक है, कोमा 8 9। साथ साथ हम इसको अपनी जो है तरतीब देते जाएंगे, काउंटिंग की जो तरतीब है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। 25 32 36, हमारे पास आ जाएगी 49 के बाद 64 81 के बाद आ जाएगा 100 121 128 एंड 144। ये हमारा जी यूनियन एच आ गया। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। जी, तो हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ आ गए हैं। सेम यूनियन वाले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे जी इंटरसेक्शन एच राइट करेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, ब्रैकेट स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाएंगे और हमारे पास जो जी सेट की हमारे पास वैल्यूज हैं हम वो राइट करेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, इंटरसेक्शन लगाएंगे और हम अपने एच सेट की राइट करेंगे। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। ठीक है, अब हम इसमें से इंटरसेक्शन है तो हम जस्ट कॉमन वैल्यूज राइट करेंगे। जी इंटरसेक्शन एच, कॉमन वैल्यूज वो होती हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, जैसे कि यहाँ पे 1 4 16 एंड 64। हमारा इंटरसेक्शन आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।